Hello everyone and welcome to your beautiful channel Vedantu NCERT Solution Class 11th and 12th। इस चैनल पे आप लोग को हर एक सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन के डिटेल एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलने वाला है। जैसे कि आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं इसको। स्क्वायर ब्रैकेट i पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई की होल पावर 25 की होल क्यूब। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा i की पावर 4n हमेशा 1 होता है। i की पावर 4 के मल्टीपल में कुछ भी होगा 1 होगा। बहुत प्यारा। तो जो भी नंबर हो उनको 4 के मल्टीपल्स में तोड़ने की कोशिश करेंगे। 18 है तो हो जाएगा 4 इंटू 4 16 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 25 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6 प्लस 1 का होल क्यूब। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये हो जाएगा आई की पावर 4 इंटू 4 प्लस में पावर, अगर प्लस में पावर्स हैं तो वो मल्टीप्लाई में अलग भी हो सकती हैं, आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4 इंटू 6 इंटू आई का होल क्यूब। अब आई की पावर 4 इंटू 4 1 हो जाएगा, बचेगा कि आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 प्लस 6, 4 का मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बचेगा आई का होल क्यूब। क्या मेरे प्यारे चैंपियंस के पास समझ में आई है? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और डिनोमिनेटर में आई पसंद नहीं है हम लोगों को। डिनोमिनेटर में आई पसंद नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो ये चीज पता होगी। तो वी हैव टू रेशनलाइज इट, तो नीचे बचा आई स्क्वायर। हमने रेशनलाइज करा ना 1 अपॉन आई, हमने क्या करा 1 अपॉन आई था इंटू आई करा तो बचा आई अपॉन आई स्क्वायर के लिए फिर से -1 पुट कर देंगे, -1 माइनस आई का होल क्यूब। अब यहां से ना माइनस बाहर ले लो, -1 बाहर ले लो तो आसान हो जाएगा। माइनस साइन बाहर लेंगे तो बचेगा 1 प्लस आई का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग को मेरे से भी अच्छे से पता है क्या होता है। -1 तो ये रहा बाहर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 1 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई है? क्या किसी को प्रॉब्लम नहीं है? तो ये बच्चा -1 तो ये रहा 1। आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आई क्यूब जल्दी से बताओ, आई स्क्वायर इंटू आई और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब हो गया माइनस आई 1 माइनस आई प्लस 3i प्लस 3i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो एट द एंड -1 और 1 3 माइनस आई 3i माइनस आई 2i प्लस 2i माइनस 3। तो 1 माइनस 3, 1 में से 3 गया, 1 है, 1 में से 3 गया कितना हो जाएगा -2। तो यहां से हम लोग को मिल गया बच्चों -1 2i -2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराते हो गया 2 माइनस 2i। दिस इज योर आंसर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इवेल्युएट दिस क्वेश्चन था, इतना कीचड़ सा था, उस कीचड़ को हमने साफ किया टाइड के सरफ से तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे समझाया, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ऐसी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आपके अपने ये आपका प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जैसे मर्जी करो। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 हम लोग को दे रखे नहीं, तो कोई भी आप ले लो। सबसे पहले तो Z1 हम लोग ले लेते हैं x1 प्लस आई y1, Z2 हम लोग ले लेते हैं x2 प्लस आई y2। प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 is equals to real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 imaginary part of Z2। तो बच्चों इधर इधर देखो, अगर हम लोग क्या करें रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। पहले Z1 इंटू Z2 निकाल लो, Z1 इंटू Z2 निकाल लो तो x1 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस आई y2, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है। तो x1 x2 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस इन दोनों को इससे करो, इन दोनों को उससे करो, आई y2 x1 प्लस इसको इससे करा आई y1 इंटू आई y2। तो बच्चों ये आया हमारे पास x1 x2, ये हो गया आई y1 इंटू आई y2, आई स्क्वायर y1 y2 और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1। तो y1 y2 इंटू -1 तो -y1 y2। क्या ये चीज समझ में आई है मेरे प्यारे बच्चों को? ये चीज समझ में आ गई, आई है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारे पास रियल पार्ट प्लस ये क्या है, ये है हमारे पास x1 y2 प्लस x2 y1, दोनों में कॉमन क्या लिया आई,
तो Z1 इंटू Z2 हमारे पास ये आ गया। अब इस Z1 और Z2 में रियल पार्ट क्या बच्चों? रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 क्या है जिसमें I ना हो? X1 X2 माइनस Y1 Y2। इसके इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। अब ये RHS को निकालना है। रियल पार्ट ऑफ Z1, ये देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1, Z1 का रियल पार्ट X1 है। रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2 का रियल पार्ट X2 है, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, ये हमारा क्या हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? RHS बच्चों। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है? Z1 का इमेजिनरी पार्ट, Z1 का इमेजिनरी पार्ट I1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, Z2 का इमेजिनरी पार्ट I2। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 हमारा इसके बराबर है, जो कि हमने क्या निकाला? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इसी के इक्वल है हमारा, लिख दो इसको जल्दी से। रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है हमारे पास ये। और यही तो बच्चों प्रूफ करना था हम लोग को, हेंस प्रूव्ड। कितना सिंपल सा था। फिर से समझो, फिर से क्विक रिवीजन इन 15 सेकंड्स। देखो Z1 Z2 X1 प्लस I1 लिया, X2 प्लस I2 लिया, दोनों को हमने Z1 Z2 निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। इसमें से रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 लिख दिया, फिर हमने RHS को किया रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कर लिया हमने, और दोनों आपस में इक्वल आ गए। और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये था मिसलेनियस क्वेश्चन का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल एनसीईआरटी सॉल्यूशन। रिड्यूस सम क्वेश्चंस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है आप लोग को पता है ना, a प्लस IB। इतनी देर से हम लोग क्वेश्चंस वही तो कर रहे हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको उठाते हैं और किसी को नहीं, सिर्फ इसको। ये क्या हमारे पास 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i। तो अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस i। तो 1 माइनस 4i को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 4i को 1 से करें तो 1 माइनस 4i आएगा। और 1 इंटू 1 इंटू i 1 इंटू i, 1 इंटू i हो गया हमारे पास i। ध्यान से देखना बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 1 माइनस 4i है, हमने 1 से मल्टीप्लाई करा। अब इसको 1 i से करेंगे, दिस इज योर i, तो ये हो गया प्लस i माइनस 4i स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब ये ऊपर 1 प्लस i तो ऊपर हो गया 1 प्लस i माइनस 2 को इससे करेंगे माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4i। तो यहां से हम लोग को मिला न्यूमरेटर 1 प्लस i माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ प्लस 8i डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4i प्लस i माइनस 3i। और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अपने पास? -1। अरे बच्चों है ना, तो ये हो गया -1 माइनस 4 इंटू -1 प्लस 4। और 1 प्लस 4 हो गया हमारे पास 5। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया हमारे पास 5 माइनस 3i। और मेरे प्यारे बच्चों ऊपर बचा 8 प्लस 1 -1 प्लस 9i। क्या ये चीज समझ में आई है क्या मेरे प्यारे बच्चों को? किसी को इसमें कोई डाउट? जल्दी से चैट में बताओ, क्या किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 3 माइनस 4i और 5 प्लस i के साथ। अब इसमें भी क्या इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो नीचे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 3i को 5 से, 5 5 जा 25, 5 माइनस 3i को 5 से माइनस 15i। बच्चों ध्यान से देखना, ये मल्टीप्लिकेशन तो आता है। फिर इसको i से करेंगे तो 5i माइनस 3i स्क्वायर प्लस 5i माइनस 3i स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर हुई है? अब ऊपर देखो -1 प्लस 9i को 3 से -3 प्लस 27i प्लस 27i। अब इसको 4 से करेंगे -4i से, तो ये जाएगा प्लस 4i और 9i को 4 से करो, 9 4 जा 36 माइनस 36 i स्क्वायर। और फिर से i स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 होती है बच्चों। तो यहां से देखो ये क्वेश्चन हमारे पास ये, तो यहां से एट द एंड हमारे पास आएगा 20 -3 है और 36 क्या हो जाएगा? -1, तो 36 प्लस में हो जाएगा, तो -3 प्लस 36 और 27 प्लस 4, 27 प्लस 4 कितना होता है बच्चों? 31 प्लस 31i डिवाइडेड बाई 25 और ये 3i स्क्वायर हटेगा तो प्लस 25 प्लस 3i स्क्वायर। i स्क्वायर की जगह हमने -1 रखा था, तो हो गया 3 इंटू 1 -1 उधर प्लस हो गया।
और -15i प्लस 5i -10i, ये इंटू का साइन है, इंटू इंटू। तो यहां से ये आया हमारे पास 33 प्लस 31i, बच्चों ध्यान से देखना, 33 प्लस 31i डिवाइडेड बाई 27 प्लस 3, 27, 25 प्लस 3, 28 -10i। क्या इसमें मेरे प्यारे बच्चों कोई डाउट? क्या किसी को कोई डाउट है? नहीं, नहीं होना चाहिए। कॉमन देखो डिनोमिनेटर से क्या मिल रहा है, 33 प्लस 31i डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लिया, 14 माइनस 5i। नीचे i पसंद नहीं है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, खत्म क्वेश्चन बच्चों। मानते हो ना? ये देखो, ये क्वेश्चन से हम लोग कितने बड़े क्वेश्चन से हम लोग कहां तक पहुंच गए। अब कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हम लोग को 33 प्लस 31i इंटू 14 प्लस 5i डिवाइडेड बाई 2, और a प्लस बी a माइनस बी, 14 का स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इधर इधर क्वेश्चन को देखिए। अब अगर हम लोग नीचे सॉल्व करते हैं, 14 का स्क्वायर होता है 196, और नीचे 5 का स्क्वायर, ये सॉल्व है 5 का स्क्वायर 25, और ऊपर वाले को अगर आप ऊपर वाले को सॉल्व करोगे, ये आप लोग का होमवर्क है, ऊपर वाले को सॉल्व करो, तुम्हारे पास आएगा 307 प्लस 599i, और नीचे हमारे पास बचा 2, और 14 का स्क्वायर इधर इधर, यहां से देखो, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन में से नहीं डरना हम लोग को। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, एंड 5 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन से पहुंचे कैसे, मैं ये बताना चाह रहा हूं। देखो, सबसे पहले हमने इन लोग को सॉल्व करा, नीचे आई नहीं बचना चाहिए, नीचे आई नहीं बचना चाहिए, तो 14 का स्क्वायर यहां पे करके देख लो, 4 4 16, 1 कैरी 5, 4 1 4, 1 1 1, 196 माइनस 25 आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर के लिए -1 फिर से पुट कर दो, तो हमारे पास आंसर बचेगा 307 प्लस 599i डिवाइडेड बाई 2 196 प्लस 25। तो 6 प्लस 5 कितना होता है बच्चों, 6 प्लस 5 11, 9 10 11 12, एंड 221 इंटू 2 307 प्लस 599i। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको अगर सही से भी लिखना चाहो ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 307 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 442 प्लस 599 डिवाइडेड बाई 442 आई, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख लिया। आप लोग का इसमें होमवर्क, सुनो सुनो सुनो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो देखने तो है ही है, बट आपको क्या करना है ना, 33 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 331i को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, तब आप लोग को यहां से ये मिल जाएगा आपके न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर से मिल गया, डिनोमिनेटर आप लोग को पता ही है। ये था हम लोग का डिटेल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x माइनस आई वाई का वैल्यू हम लोग को दे रखा है, प्रूव हम लोग को ये करना है। सो क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से पढ़ो और देखो, हमारे पास गिवन क्या है, x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a माइनस ए आई बी अपॉन c माइनस आई डी। मैथ्स का पहला रूल, रूट के अंदर का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आ रहा है, रेशनलाइज कर दो, और रेशनलाइज कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी इनटू कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, x माइनस आई वाई की जो वैल्यू आई वो आई रूट ऑफ c माइनस आई डी, c प्लस आई डी क्या हो गया, c स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर आया ac इनटू c माइनस आई बी सी, आई बी को हमने c से मल्टीप्लाई करा, प्लस आई ए डी माइनस आई स्क्वायर बी डी। बोलो चैंपियंस, क्या इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में? आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो x माइनस आई वाई की जो एक्चुअल वैल्यू आई वो आ गई हमारे पास ac आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, -1, तो ये आई स्क्वायर का जो वैल्यू था हमने -1 पुट करा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारे पास आया ac प्लस बी डी। क्लियर है? अब यहां क्या हो गया, आई कॉमन ले लिया हमने इन दोनों में से, प्लस आई कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बोला, एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी हम लोग को कॉमन, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हमने पुट करा, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इज योर एक्स माइनस आई वाई का फाइनल वैल्यू आ गया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू स्क्वायर बोथ साइड्स। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमने स्क्वायर से रूट काटा,
हमारे पास आया ए स्क्वायर प्लस, ध्यान से सुनना, बी स्क्वायर माइनस 2xyi इक्वल्स टू ए सी प्लस बी डी, या डीबी भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग कर लिया, ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर into I. This is the imaginary part. Champions, is this thing is clear to you? Any doubt in this? I hope so. कोई डाउट आप लोग को नहीं होगा। तो देखो आई स्क्वायर का वैल्यू तो माइनस होता है, तो यहां से वैल्यू आ गई बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xyi is equals to real part is ac plus bd divided by c square plus d square plus ad minus bc divided by c square plus d square। मेरे प्यारे बच्चों, क्या किसी को इस चीज में कोई डाउट? क्या किसी को इस चीज में कोई डाउट? आई होप सो कोई डाउट आप लोग को नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? सर अब क्या किया जाए? मेन बात तो अब आती है, अब करा तो करा क्या जाए? तो बच्चों अब ध्यान से देखना, हम लोग अब फॉर्मूला लगाने वाले हैं किसका? यहाँ पे एडी माइनस बीसी है, हम लोग का फॉर्मूला लगाएंगे, कहां गया? इसकी वैल्यू हम लोग को दे रखी हुई है, हम लोग का फॉर्मूला लगाएंगे, वी नीड टू फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही तो निकालना था। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लोग को फॉर्मूला लगाना है, जिसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आई होप सो पढ़ा होगा। आफ्टर कंपेयरिंग दिस, इसको ये वाली को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड माइनस 2xy की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। 2xy का वैल्यू देखो, आई हमने कंपेयर कर लिया। इतनी बात क्लियर? एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नाउ इसके वैल्यूज इसमें पुट कर दो, हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास? ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए डी माइनस बी सी, इसमें वैल्यू पुट कर रहे, देख लो आप लोग, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एनी डाउट? नाउ ओपन द आइडेंटिटी, हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलेगा। अब आइडेंटिटी ओपन करें, एलसीएम दोनों में सेम हो जाएगा। एलसीएम हमारे पास आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab 2acbd प्लस इसकी आइडेंटिटी ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। माइनस 2ab माइनस 2xy होता है, एक्स है हमारा एडी बीसी। सो देखो माइनस 2 प्लस 2 तो कट गया, इसमें तो बच्चों आई होप सो कोई दिक्कत तुम लोग को नहीं होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, हम लोग को क्या मिला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इन दोनों में से अब बी स्क्वायर डी स्क्वायर है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर है, हमने डी स्क्वायर कॉमन लिया, हम लोग को फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या मिला हम लोग को? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां से कॉमन ले लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग को मिला सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक सी स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया, हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की, वो आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। आप लोग अगर ये करके आओगे फुल मार्क्स स्कोर कर रहे होगे। तो ये था हम लोगों का मिसलेनियस क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिटेल्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन। Z1 का वैल्यू हम लोग को दे रखा है, Z2 का वैल्यू दे रखा है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 निकालना है, डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2 प्लस 1। तो वैल्यूज को पुट करो, और क्या वैल्यूज को पुट कर देते हैं। Z1 की वैल्यू रखी 1 प्लस आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1
बच्चों ध्यान से देखना, 1 से 1 कटा, माइनस आई प्लस आई कट गया, तो 2 + 1 3, 3 + 1 4 अपॉन 2 माइनस 2i, इसका मॉड। अरे क्या ये बात समझ में आई है? तो नीचे से अगर 2 हम लोग कॉमन ले लें तो मिलेगा 4 अपॉन 2 1 माइनस आई का मॉड, तो हो गया 2। बेसिकली लास्ट में हम लोग के पास बचा मॉड ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस आई। नाउ डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ऊपर नीचे 1 + i के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज करना का मॉड, तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, 1 + 1 हो जाएगा, 2 × 1 + i का मॉड। तो मेरे प्यारे 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 शेरों, ये बचा हमारे पास 1 + 1, तो नीचे का ऊपर ये 2 2 कट गया, हमारे पास प्यार सा है मॉड ऑफ i + 1, और मॉड ऑफ i + 1 मॉड्यूलस निकालना, z का मॉड्यूलस निकालना हम लोग को आता है, क्या है, रूट ऑफ i का कोफिशिएंट, उसका स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 1 ये रहा i का कोफिशिएंट जो है 1 है, और ये 1 है जो कांस्टेंट, रूट ऑफ 2, दिस इज योर आंसर। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। बहुत प्यार से हर एक क्वेश्चन को प्यार से समझा, ये जो मॉड ऑफ z1 + z2 + 1 डिवाइडेड बाय z1 - z2 + 1 की वैल्यू निकालनी थी, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ z1 as 2 - i and z2 as 1 + i, we get the answer is √2। तो ये था डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। a + ib के लिए हम लोग को दे रखी है प्रूफ दैट a² + b² निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, देखो a + ib जो हम लोग को दे रखा है RHS में, इसको हम लोग ओपन करेंगे, तो ओपन कर लो जल्दी से, ax² x + i का होल स्क्वायर प्लस b² प्लस 2xi डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 1, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो यहां से हम लोग को मिला i² का वैल्यू क्या होता है -1, i² का वैल्यू -1, तो हो जाएगा x² -1 प्लस 2xi डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 1। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? अब i वाले पार्ट को अलग कर दो, रियल पार्ट क्या हो जाएगा इसका, x² -1 अपॉन 2x², दिस इज योर रियल पार्ट, 2x² प्लस 1, दिस इज योर रियल पार्ट। इसका इमेजिनरी पार्ट बच्चों क्या होगा, देखो हमारे पास 2xi बचा है, क्या बचा 2xi, तो प्लस i ऑफ 2x अपॉन 2x² प्लस 1, दिस इज योर a + ib। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है मेरे प्यारे शेरों को, मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कोई डाउट नहीं है? तो यहां से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी x² -1 अपॉन 2x² प्लस 1, और b की वैल्यू आ जाएगी 2x अपॉन x² प्लस 1। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? वी हैव टू फाइंड a² प्लस b², तो a² प्लस b² कर लो जल्दी से, क्या ही बचा अब, x² -1 का होल स्क्वायर, अब इसको जल्दी जल्दी करेंगे, प्लस 4x² डिवाइडेड बाई, ये देखो b² 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। बच्चों अब इतना लेट नहीं करना ना, a², अब क्या करना हम लोग को, इसको ओपन करना आइडेंटिटी में, a² प्लस b² माइनस 2x² प्लस 4x² डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। क्या किसी को कोई दिक्कत? प्रूफ हम लोग को ये करना था, अरे बहुत आसान है, 2x² प्लस 1 है, ओहो हो, ये नीचे 2 है बच्चों, नीचे 2 है, इसमें कोई दिक्कत? इसका स्क्वायर कर रहे थे ना, तो ये भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x², ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों मिला x⁴ प्लस 1 प्लस 4 माइनस 2 2, 2x² डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे 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 अरे, न्यूमरेटर में आइडेंटिटी, न्यूमरेटर में आइडेंटिटी, देखो x² का स्क्वायर, देखो देखो आइडेंटिटी बताओ, बचपन में पढ़ा है ना क्लास 9 10th में, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, x² इंटू 1, तो ये हो गया x² प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है। क्या करा हम लोगों ने, a प्लस आई बी था, x प्लस आई का होल स्क्वायर, हमने x प्लस आई बी को ओपन किया, x² प्लस i² प्लस 2xi डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 1 था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। i² का वैल्यू यहाँ पे लिख लो बच्चों, i² की वैल्यू याद कर लो, माइनस i² की वैल्यू 1 होती है, i² की वैल्यू अपनी -1 होती है,
-1 आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिख लो प्यार से। देखो देखो देखो, कंफ्यूज नहीं होने का, प्यार से क्वेश्चन करने का। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, हमने यहाँ पे पुट करी। फिर हमने a प्लस आई बी से इसको कंपेयर करा। इस स्टेप में क्या करा हमने, कंपेयर करा। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू मिली, b की वैल्यू मिल गई, और a और b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना था, हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, हम लोग को ये प्यार से मिल गया। अब यहां से बस सॉल्विंग करी है और कुछ भी नहीं करा, जो हम लोग को प्रूफ करना था वो प्रूफ कर लिया, हेंस यहाँ पे प्रूफ्ड लिख दो और हमारा आंसर आ गया। क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लोग को प्रूफ करना था, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का अपना डिटेल्ड सॉल्यूशन। Z1 Z2 की वैल्यू दे रखी है, हम लोग को ये निकालना है पहला पार्ट। सबसे पहले Z1 इंटू Z2 निकाल लो, तो 2 माइनस आई इंटू -2 प्लस आई, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 माइनस प्लस 2i, इस दोनों को इससे करा, हम दोनों को उससे करो, प्लस 2i माइनस आई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर की जगह हम लोग रख देंगे -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 प्लस 1 कितना होता है, -3 प्लस 4i। ये हो गया हमारे पास Z1 इंटू Z2। हमको Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का मॉड, Z1 का बार है, तो 2 प्लस आई हो जाएगा नीचे, जो कि क्या हमारे पास Z1 का बार ये है। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई, मल्टीप्लाई करो 2 माइनस आई से, 2 माइनस आई से, तो ये नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू 2 -6 प्लस 8i माइनस, इन दोनों को इससे करा तो प्लस 3i माइनस 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -4 बच्चों कितना हो जाएगा, +4, तो -6 प्लस 4 -2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5i। इसका रियल पार्ट निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 का बार, तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, -2 अपॉन 5। अगर बच्चों इसका आप सेकंड पार्ट कर लेते हैं जल्दी से, 1 अपॉन Z1, Z1 का बार निकाल लेते हैं, Z1 क्या है, 2 माइनस आई, 1 अपॉन 2 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई, इसका बार, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज 1 अपॉन 4 माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आई स्क्वायर मतलब -+1, 1 अपॉन 5। इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 0i। क्वेश्चन आस्क अस कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 बार निकालना है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 0। तो ये था हम लोगों का सोल्यूशन। क्या करा, एक बार ओवरव्यू सर, एक बार ओवरव्यू प्लीज बच्चों, प्लीज सर एक बार ओवरव्यू बता दीजिए। इधर देखो, Z1 इंटू Z2 हम लोगों ने निकाला, मल्टीप्लाई करा, ये आया, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। फिर Z1, अब नीचे ये जो है ना, ये Z1 हमारे पास ये दे रखा हुआ था, अब नीचे जो है इमेजिनरी पार्ट होना नहीं चाहिए, अगर है तो रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करा तो यहाँ से हम लोग का आंसर मिल गया। कॉन्जुगेट से ऊपर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हम लोगों ने सीखा, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, ये आया। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रियल पार्ट लिखना था, हम लोगों ने लिख लिया रियल पार्ट। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया Z1 इंटू Z1 बार, और ये याद रखना Z1 इंटू Z1 बार जब भी करेंगे, कभी भी करेंगे तो हमेशा रियल पार्ट आएगा, रियल, कभी इमेजिनरी पार्ट नहीं आने वाला, कभी नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए नहीं आएगा। मानते हो मेरी बात, देख लो एक बार, अगर हमारे पास Z1 है a प्लस आई बी, Z2 है कोई भी c प्लस आई डी, तो हम लोग को Z1 इंटू Z1 बार मान लो, तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी होगा, तो ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहली बात, अगर Z2 इंटू Z2 बार करेंगे तो हम लोग को c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिलेगा, बस। इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये था 0 आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का डिटेल्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ऐसी डिटेल्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए एक्स एंड वाई निकालना हम लोग को, ये दोनों मल्टीप्लाई में, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। 3x, देखो x को इससे मल्टीप्लाई करा 3x, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5xi, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3yi, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे -5yi स्क्वायर, किसके इक्वल दे रखा है, -6 -24i के, तो ये हो गया 3x
5y आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 5y प्लस आई कॉमन लिया 5x माइनस 3y इक्वल्स टू -6 माइनस 24i, ये हम लोग को दे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से बच्चों आया हमारे पास 3x प्लस 5y की वैल्यू आ गई -6 एंड 5x माइनस 3y की वैल्यू आ गई -24। मेरे प्यारे बच्चों क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है ना, y के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। तो यहां से हम लोग को मिला 9x प्लस 15y, 9x प्लस 15y इक्वल्स टू -18, 25x माइनस 15y इक्वल्स टू 24 5 जा 5 4 जा 0 टू कैरी 5 2 8 10 11 12 120 माइनस का। तो मेरे प्यारे शेरों यहां से प्लस कर लो इसको, ये से कटा 120 माइनस 18 108 और 25 प्लस 9 34x, x की वैल्यू आ गई 108 बाई 34 विच इज 3। अब किसी एक इक्वेशन में इसमें पुट कर देते हैं, 3 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल्स टू -6, 5y की वैल्यू कितनी आ गई -6 और -9, -6 -9 विच इज -15, y की वैल्यू आ गई -15 बाई 5 इज इक्वल्स टू -3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और सबसे बढ़िया सॉल्यूशन। फिर से एक बार बच्चों ओवरव्यू लेना तो बनता है इतना तो बनता है ना। इधर देखो क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी गेट दिस वन, और यहां पे हम लोगों ने क्या करा, यहां पे इस जगह आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करी जो कि -1 होती है, और माइनस माइनस प्लस होता है, वहां से ये मिला। रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। उन दोनों को कंपेयर करने के बाद हम लोग को दो इक्वेशन मिली, और हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th में पढ़ा था कि दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करता है। ये था एलिमिनेशन मेथड से, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये था डिटेल्ड सॉल्यूशन। ऐसे ही मोर डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस पूछा गया, इसका हम लोग का मॉड्यूलस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इधर देखो, हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। तो 1 प्लस आई को 1 माइनस आई से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस आई को 1 प्लस आई को इधर मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम लो, सब्ट्रैक्ट, इसका एलसीएम ले लो, तो ये बचेगा 1 माइनस आई 1 प्लस आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। अरे किसको ये बात समझ में आ गई, डिनोमिनेटर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस बाहर साइन है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा। बोलो हाँ है ना, किसको इस चीज का फील आया, यहाँ पे माइनस बाहर है ना ब्रैकेट के, तो अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का माइनस माइनस 2ab है तो हो जाएगा प्लस 2ab, ये से ये कटा, ये से ये कटा, 4i डिवाइडेड बाई आई 1 स्क्वायर 1 आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो ये बचा 4i डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 विच इज 2i। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस, इसका मॉड निकालना है। जो हमने ये पूरा इसको सॉल्व करा बच्चों, इसका आंसर है हमारे पास 2i, इसका मॉड निकालना है, और मॉड्यूलस निकालना हम लोग को पता है, रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, रूट से 2 कटा विच इज 2। तो मॉड्यूलस ऑफ दिस इज दैट। करा क्या बच्चों, हमने सिर्फ सिंपली सब्ट्रैक्ट करा। एक बार ये जो नीचे ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन में बनाया है इसको रिमूव करके एक बार फिर से सर ओवरव्यू बच्चों देना बहुत जरूरी है। क्या करा हमने, इसको और इसको मल्टीप्लाई करा, इसको इधर मल्टीप्लाई करा, इसको इधर, हमसे ये मिला, यहाँ से ये मिला, मॉड्यूलस निकालना हम लोग को आता है। मॉड्यूलस ऑफ अगर हम लोग को निकालना x प्लस आई वाई, तो इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, वो आई के कोफिशिएंट प्लस जो हमारे पास रियल नंबर है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल है नहीं, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर करने को ऐसा आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का डिटेल एनसीईआरटी सॉल्यूशन। If x plus iy का whole cube equals to u plus iy है, then show that u upon x plus v upon y is equals to 4 times of x square minus y square. So इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को एक बात बता दूं कि तुम लोग को आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है ये पता होना चाहिए, -1। आई क्यूब का वैल्यू बच्चों क्या होता है, -i। ये दोनों चीजें आप लोग को लर्न कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब एक्सप्लेनेशन होता है तो ये बढ़ाई जाती बातें।
तो अब देखो इसको करेंगे कैसे, x प्लस आई वाई का होल क्यूब हम लोग को दे रखा है u प्लस आई वाई के बराबर, इसकी वैल्यू उठाओ, इसकी आइडेंटिटी खोल दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए बच्चों। तो एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब रहा, आई क्यूब का वैल्यू -1 ऑलरेडी मैंने बता दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मिल गया, प्लस 3x स्क्वायर वाई आई, 3 ये माइनस आई होता है, -1 नहीं माइनस आई हो गया, एंड 3x स्क्वायर वाई आई प्लस 3x आई स्क्वायर का वैल्यू -1 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस आई वाई आई। अब बच्चों बड़ी ध्यान से देखना, यहां से एक्स क्यूब और ये -y, जो देखो विदाउट आई वाले टर्म्स को साथ में लिख दो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को मिला एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ये हो गया एक, प्लस इन दोनों में हम लोग इन दोनों में आई को कॉमन ले लो, प्लस आई कॉमन लिया, ये मिला 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। From here we get the value of u is x cube minus 3xy square and the value of v is 3x square y, 3x square y minus y cube. Now put the value in this, इसमें value put करो, u upon x plus v upon y, ये हम लोग को फाइंड करना है, ये मिल गया x cube minus 3x square 3xy square divided by x, ये u का, प्लस v क्या है हमारे पास 3x square y minus y cube divided by y. Take x common, x square minus 3y square divided by x plus take y common 3x square minus y square divided by y. Y gets cancelled, x gets cancelled. We get our final answer. देखो यहाँ पे x square है, x square minus 3y square plus 3x square minus y square, 4x square minus 4y square, take 4 as a common, 4 को कॉमन बाहर निकालो, तो ये मिल गया x square minus y square, जो कि हम लोग का वैल्यू निकला u upon x plus v upon y के बराबर। और यही आई होप सो हम लोग को प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, तो हेंस शोड। सो मेक श्योर अगर ये एक्सप्लेनेशन आप लोग को समझ में आया तो कमेंट में हेंस प्रूव्ड या शोड जरूर लिख कर जाओ। तो ये था हम लोगों का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें इस क्वेश्चन में ये चीज क्रक्स थी, क्रक्स जो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो एक हम लोगों का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो क्या क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इफ द मॉड ऑफ बीटा, बीटा का मॉड का वैल्यू हम लोगों को 1 दे रखा हुआ है, देन फाइंड दिस। हम लोग से पूछा गया बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा नॉट बीटा का वैल्यू निकालना है, इसका स्क्वायर कर दो। तो मॉड का बच्चों स्क्वायर होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा नॉट बीटा इनटू सेम बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा नॉट बीटा का होल नॉट। ये आप लोगों ने आई होप सो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज ये प्रॉपर्टी बच्चों लिख लो कि अगर हमारे पास अल्फा का मॉड का स्क्वायर है तो अल्फा इंटू अल्फा नॉट होता है। अब यहाँ पे अल्फा की जगह पूरा पूरा लिखा है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखो नॉट है, तो देखो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा नॉट बीटा, तो अंदर नॉट पूरा चला गया, बीटा का नॉट माइनस अल्फा नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा नॉट का नॉट, नहीं का नहीं हाँ होता है अल्फा बीटा का नॉट। इतनी बात आई होप सो क्लियर होगी तुम लोगों को। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट, तो यह आ जाएगा हमारे पास बीटा इंटू बीटा नॉट, देखो देखो बीटा बीटा नॉट अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट बीटा प्लस अल्फा अल्फा नॉट, चैंपियंस। इतनी बात क्लियर है, डिवाइडेड बाय 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 माइनस अल्फा नॉट बीटा, अब इसको अल्फा बीटा नॉट से करो तो 1 इंटू अल्फा बीटा नॉट, तो हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा नॉट, अब माइनस माइनस हुआ प्लस, प्लस अल्फा अल्फा नॉट बीटा बीटा नॉट। ये बात क्लियर है। और एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हमारे पास z z z नॉट दोनों का प्रोडक्ट मॉड ऑफ z का स्क्वायर आता है, मैंने ऑलरेडी देखो यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है ना
तो हमने इसकी जगह यूज करेंगे बीटा इंटू बीटा नॉट, हो जाएगा बीटा मॉड का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट बीटा प्लस अल्फा मॉड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसको पहले लिख लो, अल्फा बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर मॉड बीटा स्क्वायर। देखो ये अल्फा स्क्वायर बना और ये मॉड का बीटा स्क्वायर बन गया। हमारे पास गिवन है कि मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर का वैल्यू 1 है, इसको पुट करो तो हमारे पास आ जाएगा, देखो हमने क्या निकालना है, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा नॉट बीटा, मॉड का स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारे पास 1 माइनस अल्फा बीटा नॉट, 1 माइनस अल्फा बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट बीटा प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेम 1 माइनस अल्फा बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट बीटा प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 1 तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, कट के आ गया 1, तो हमारे पास आया बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा नॉट बीटा का मॉड का स्क्वायर की वैल्यू 1 आई, स्क्वायर इधर आया और रूट में स्क्वायर इधर आएगा, रूट हो गया, बट मॉड का वैल्यू हमेशा, मॉड द वैल्यू ऑफ मॉड अगर x है, अगर मॉड के अंदर कोई वैल्यू है तो विद इट कंटेन्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो अंदर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव 1 होगा, स्क्वायर इधर आया प्लस माइनस होता है, बात सही है, बट इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, अंदर का सारा का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सो इट मींस मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा नॉट बीटा की जो फाइनल वैल्यू आई वो 1 आई, यही हम लोग को फाइंड करना था, हम लोगों ने प्यार से इसको फाइंड करा, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप सो तुम लोगों को मिसलिनियस एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 11 का डिटेल्ड सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसी सॉल्यूशन तुम लोग को चाहिए तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी सेशन शेयर करो, क्योंकि इस क्वेश्चन का एक और तरीका भी सॉल्व करने का, जैसे हम लोग अल्फा को ले लेते हैं एक्स प्लस आई वाई और बीटा को हम लोग ले लेते हैं ए प्लस आई बी, तो हम लोग उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो मेथड थोड़ा लेंथी है, ये मेथड तुम लोग को बताना था और मैंने इसको आराम से आप लोग को सॉल्व करके दिखा दिया। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन क्वेश्चन दिस, तो 1 माइनस आई का मॉड x इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो सबसे पहले 1 माइनस आई का मॉड निकाल लो बच्चों, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 विच इज द कोफिशिएंट ऑफ आई, तो 1 प्लस 1 विच इज रूट 2। तो मेरे प्यारे शेरो, मॉड ऑफ 1 माइनस आई का वैल्यू क्या है, रूट 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x, और रूट 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 की होल पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो 2 अपॉन 2 की पावर x/2 इक्वल टू 2 की पावर x, तो x/2 इज इक्वल टू x, बोलो हाँ या ना, तो 2 को इधर ले गए, x इज इक्वल टू 2x, इसको इधर ले आए, 2x माइनस x इक्वल टू 0, 2x माइनस x, 2x में से एक x ले गया, दो चिड़िया थी, एक चिड़िया उड़ गई, तो x इक्वल टू 0 आया। तो यहां से हम लोग से पूछा गया था फाइंड द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, x की वैल्यू आ गई 0, सो 0 इज योर आंसर, x की वैल्यू पूछी गई थी। सॉल्यूशन जब भी पूछा जाए x की वैल्यू, तो पहले हमने फिर वही बात, ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मॉड ऑफ 1 माइनस आई था, मॉडुलस को खोला, मॉडुलस को रूट 2 आया, रूट 2 को हम लोग को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, बस वो हमने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ से ये आया, बस दैट्स इज योर आंसर, x की वैल्यू 0 आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी डिटेल्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, a प्लस आई बी d प्लस आई डी e प्लस आई एफ g प्लस आई एच इक्वल टू a प्लस आई बी लिखा है हमारे पास, क्या है बच्चों क्वेश्चन, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे, इसका सोल्यूशन तुम लोग को देखने की कोई जरूरत है भी नहीं, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूं, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, a प्लस आई बी। क्या करो, दोनों तरफ मॉड लगा दो, दोनों तरफ मॉड लगा दो बच्चों। अब इस वाले में ये जो पूरा, इसमें हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ध्यान से सुनना, z1 इंटू Z2 का मॉड इक्वल्स टू Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड, मतलब ये सारों a1 प्लस a प्लस आई बी, c प्लस आई डी, e प्लस आई एफ, g प्लस आई एच है, सबका मॉड इक्वल्स टू पर्टिकुलर एक एक का मॉड। एक बार करके देखो, ये देखो, a प्लस आई बी का मॉड, मॉड ऑफ c प्लस आई डी, mod of E plus IF,
मॉड ऑफ जी प्लस आई एच, सारी प्रॉपर्टीज बच्चों बस पता होनी चाहिए। जैसे ये प्रॉपर्टी हमने यूज करी है एग्जाम में, इसी चीज का तो मार्क्स है। देखो जेई के लिए तो ये सब नहीं आएगा, बट अगर आप स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये सब तो पूछा जाएगा। अब सुनो, हम लोग मॉड की एक बात करते हैं। मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई होता क्या है, ध्यान से देखना। इसको हम लोग लिखते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ए प्लस आई बी का मॉड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डॉट सी प्लस आई डी का रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डॉट ई प्लस आई एफ का रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डॉट जी प्लस आई एच रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, यहां पे लिखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। किसका किसका स्क्वायर जनता, लेफ्ट हैंड साइड का एंड राइट हैंड साइड का प्यार से कर दो स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से सारे रूट देखो कट गए है तो सारे एक ही रूट, ये स्क्वायर से एक रूट कट गया। सो वी गेट आवर फाइनल आंसर, जो कि हम लोग को निकालना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मेरे हिसाब से आप लोगों को यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। मेरे प्यारे चैंपियंस, अगर आप लोगों को ये सोल्यूशन, बिल्कुल डिटेल्ड सोल्यूशन इस क्वेश्चन का समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बता देना, हेंस प्रूव। तो ये था हम लोगों का एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। तो क्या है, इफ 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई की पावर m इज इक्वल्स टू 1, अंदर डिनोमिनेटर में एक इरेशनल है तो हम लोग कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई 1 प्लस आई। क्या इतनी बात मेरे प्यारे शेरों को समझ में आई है? तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, नीचे बचा 1 माइनस आई स्क्वायर। तो ऊपर नीचे ओपन कर लो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माई प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब मेरे प्यारे शेरों, इधर 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 देखो ना, कैसी बातें कर रहे हो। तो इधर इधर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1। उठा के पुट करो, 1 माइनस 1 प्लस 2i बच्चों 1 माइनस माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। 1 से 1 कटा, 2i डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। 2 से 2 कटा, i की वैल्यू 1 आ रही है, इसकी पावर m दे रखा हुआ है, इसकी पावर m। अभी देखो, अभी तो पावर में भी अभी आया है, अभी पावर में कहा है। देखो बच्चों, तुम लोग पावर में हो, अपनी पावर का फायदा उठाओ। पावर में हो तो इसमें पावर दिखा दो चैनल में। आई की पावर इक्वल टू 1 दे रखा है, आई की पावर m इज इक्वल टू 1। और कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1 में मैंने एक चीज डिस्कस करी थी कि आई की पावर 4 हमेशा 1 होता है, या आई की पावर 8 इक्वल्स टू 1 होता है, आई की पावर 12 इक्वल्स टू 1 होता है, आई की पावर 16 इक्वल्स टू 1 होता है, आई की पावर 20 इक्वल्स टू 1 होता है, आई की पावर 24 इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहां से आपको पता चल रहा है आई की पावर 4k इज इक्वल्स टू 1। 4 का कुछ भी मल्टीपल हो हमारा 1 होगा। तो m की वैल्यू यहां से आ रही है 4k, वेयर k इज योर, यहाँ पे जो वैल्यू आई है m की वैल्यू आई है 4k, वेयर k इज योर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नेचुरल नंबर। क्या, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। बोलो ये बात समझ में आई है कि नहीं? क्या मेरे प्यारे शेरों को ये बात समझ में आया? पॉजिटिव होल नंबर भी बोल सकते हैं, आई की पावर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव होल नंबर। तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी होल नंबर इसमें हो सकता है। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फुल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14 का डिटेल सॉल्यूशन। ऐसे ही डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड